अर्थराइटिस एक्चुअल में होता क्या है? आर्थराइटिस किसी भी जोड़ में सूजन और दर्द को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। तो सर अब अगर किसी पेशेंट में अगर अर्थराइटिस हो गया तो हम उसके सिम्टम्स पहले कैसे पहचानें? हम ओवरनाइट स्लीप होते हैं, 8 घंटे की नींद लेने के बाद जब आप सुबह उठते हैं तो मरीज को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। उसको सबसे ज़्यादा जोड़ों में सूजन, जकड़न और दर्द महसूस होती है। नमस्कार, मैं आयुषी राणा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो वॉक एंड टॉक में। आज हमारे साथ फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर के रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अमित शर्मा मौजूद हैं। आज हम उनसे अर्थराइटिस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। तो सर, मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में कैसे मरीज आते हैं या किस बीमारी के मरीज आते हैं? तो रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट एक मेडिसिन ब्रांच की सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। इसमें हम जो मरीज़ देखते हैं वो ख़ास तौर पे रूमेटिक डिजीज़ेस से पीड़ित होते हैं। रूमेटिक डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इम्यून सिस्टम के डिसरेगुलेशन या गड़बड़ी से मरीज को रूमेटिक डिजीज़ेस होती हैं, जिसमें ख़ास तौर पे वो आर्थराइटिस से पीड़ित होता है, जिसे हम हिंदी में गठिया बाय बोलते हैं। तो सर, जैसे हमने डिस्कस किया कि हम आज अर्थराइटिस के ऊपर बात करेंगे, तो सर सबसे पहले आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि अर्थराइटिस एक्चुअल में होता क्या है? आर्थराइटिस किसी भी जोड़ में सूजन और दर्द को हम आर्थराइटिस बोलते हैं और ये रूमेटिक डिजीज़ के कारण हो सकता है। एक तरह से आर्थराइटिस कहेंगे तो वो एक लक्षण है। लक्षण मतलब आपके जोड़ों में जैसे सूजन आ जाती है, जैसे बुखार है। बुखार के पीछे कोई कारण होता है, या तो निमोनिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू। ऐसे ही आर्थराइटिस के पीछे भी कुछ बीमारियां होती हैं जिसे हम रूमेटिक डिजीज़ बोलते हैं, और उससे जोड़ों में सूजन हो जाता है। और अगर सूजन सही समय में हम ठीक नहीं करते तो जोड़ों में टेढ़ापन या विकृति आने की संभावना बढ़ जाती है। तो सर, जैसे कि हमें पता चला कि अर्थराइटिस होता क्या है, तो सर अब अगर किसी पेशेंट में अगर अर्थराइटिस हो गया तो हम उसके सिम्टम्स पहले कैसे पहचानें? तो जब पेशेंट को आर्थराइटिस होता है तो ख़ास तौर पे जब भी पेशेंट आराम की स्थिति में जाता है, जैसे कि हम ओवरनाइट स्लीप होते हैं, 8 घंटे की नींद लेने के बाद जब आप सुबह उठते हैं तो मरीज को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। उसको सबसे ज़्यादा जोड़ों में सूजन, जकड़न और दर्द महसूस होती है। जैसे-जैसे दिन बढ़ता है, सूरज की रोशनी आती है, दिन गर्म होने लगता है, तो मरीज को जोड़ों के दर्द में आराम मिलने लगता है। अगर इसी के साथ मरीज को जोड़ों के दर्द के साथ कभी भूख लगने की समस्या हो, बुखार जैसी, हरारत जैसी फीलिंग हो, शरीर टूटा-टूटा लगता है, तो इससे हम पहचान जाते हैं कि ये मरीज को आर्थराइटिस के सिम्पटम्स हैं। तो सर, ये जो बीमारी है वो सिर्फ स्पेसिफिक किसी एज में होती है या फिर ये किसी भी एज में हो सकती है? देखिए, वैसे तो ये धारणा है कि आर्थराइटिस बुजुर्गों की बीमारी है, लेकिन जो रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें हम रूमेटिक डिजीज़ देखते हैं, ये खास तौर पे युवा वर्गों में देखने को मिलती है। जो आर्थराइटिस रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में जिनका इलाज होता है दवाइयों से, उनमें जो आयु है वो 15 से 45 वर्ष की उम्र तक होती है। और आर्थराइटिस ऐसा नहीं है बुजुर्गों में, बच्चों में भी होती है, उसे हम जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं। तो सर, इससे बचने के लिए हम कैसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हम इस बीमारी से बच सकें? देखिए, लाइफ़स्टाइल तो हम सबको पता है कि जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल है वो सब बीमारियों से बचाव का एक अच्छा कारण है। तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखिए, अपनी आप बॉडी को फिट रखिए, टाइम पे अच्छी नींद लीजिए। लेकिन अगर आपके परिवार में किसी को रूमेटिक डिज़ीज़ है या ऑटोइम्यून डिज़ीज़ेज़ है, तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आर्थराइटिस के या रूमेटिक डिज़ीज़ के होने का कारण है। तो अगर आपके परिवार में किसी को गठिया है, आर्थराइटिस है, तो स्मोकिंग एक्टिव हो या पॉसिव हो, दोनों चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन हेल्दी लाइफ़स्टाइल, आपका टाइम पे नींद अच्छी आना और एक्सरसाइज करना, ये आर्थराइटिस से बचाव के बहुत अच्छे कारण हैं। तो सर, जैसे हमने पहले जाना कि हम कैसे लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं इस बीमारी से बचाव के लिए, तो सर इस बीमारी के ट्रीटमेंट क्या-क्या होंगे, इसके प्रोसीजर क्या-क्या है? प्लीज़ आप हमें बताइए। अच्छा, गठिया के मरीजों में यूजुअली देखा जाता है कि लोग बाग दर्द की दवा लेके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि हमारा दर्द ठीक हो गया।
लेकिन दर्द की दवा से उनकी बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती। तो गठिया के लिए डिज़ीज़ मॉडिफाइंग ड्रग आ गई हैं। डिज़ीज़ मॉडिफाइंग ड्रग उन्हें कहते हैं जो बीमारी की जड़ पे काम करती हैं और उसके पीछे जो कारण है उनको वो दूर करती हैं। और अगर एक बार बीमारी अगर ठीक हो जाती है तो दर्द और सूजन दोनों में आराम मिलता है। तो गठिया के मरीजों को दर्द की दवा ना लेके डिज़ीज़ मॉडिफाइंग रूमेटिक ड्रग्स का सेवन करना चाहिए। उससे उनकी बीमारी भी शांत रहेगी और उनके दर्द में भी आराम मिलेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप ऑडियंस को अवेयर करने के लिए कुछ टिप्स दें इस बीमारी से बचाव के लिए। देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ कब होगी, किसे होगी, ये हमें पता नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण लगता है या आपके परिवार में किसी को कुछ बीमारियां हैं, तो आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को हेल्दी लाइफ़स्टाइल करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण लगता है जहाँ जोड़ों में सूजन होती है, सुबह उठने में जोड़ों में अकड़न महसूस होती है, तो तुरंत किसी विशेषज्ञ को दिखा के और उसका इलाज तुरंत से तुरंत करवाएँ, ताकि आप किसी भी नुकसान से अपने आप को बचा सकें। थैंक यू सर, हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए और इतनी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स देने के लिए बीमारी से बचने के लिए, और आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।